काम आपसे ढंग से नहीं होता है ना। पर नैना जी मैंने तो बंद करिए बकवास। एक मिनट बहू, ये तुमसे ऐसे क्यों बोल के गई? मम्मी जी गलती से ना मुझसे नहीं 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 नहीं, मुझे गलती वलती नहीं सुननी है, सिर्फ ये बताओ ये तुमसे ऐसे क्यों बोल के गई और तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मम्मी जी जाने दीजिए ना, बच्ची है, वो दिल से बुरी नहीं है मम्मी जी, उनका दिल एकदम साफ है। वो ना दिल से नहीं दिमाग से भी खाली है, और वो एक सुना है ना तो चार सुनाओ। खुद तो कुछ काम होता नहीं है, तुमको ऑर्डर देते रहती है। ठीक है मम्मी जी। एक शर्ट प्रेस करने बोला था वो भी नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है? अच्छा बहू ने तुम्हारी शर्ट आयरन नहीं की है? बेटा इधर आओ, इधर आओ, उठाओ शर्ट उठाओ। देखो आयरन स्विच यहाँ है, ये रहा आयरन, ठीक है? खुद से ना बेटा आयरन कर लो, ठीक है? देखो बहू के आने से पहले भी तुम शर्ट पहनते थे ना, खुद ही आयरन करते थे ना, तो फिर बहू को और भी काम होते हैं। और बहू तुम सबसे पहले ना तुम अपने हस्बैंड को प्रेस करके रखो। इन लोगों को जितना सर पे चढ़ाओगे ना ये उतना ही चढ़ेंगे, समझी ना? जी मम्मी जी। बहू तुम तो एमबीए की हुई हो ना, तो जॉब क्यों नहीं करती हो? हाँ मम्मी जी की तो हूँ, पर मम्मी जी इन्होंने ना मना किया है, और ऊपर से घर के भी काम। बहू घर तो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, घर तो सबका है ना? तो बहू एक काम करो, अब ना तुम जॉब करो और देखती हूँ कौन क्या कहता है, क्योंकि बहू मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू किसी के सामने हाथ फैलाए या कोई उसके खर्च को लेके ना उसको ताना मारे। और जानती है बहू, मुझे तो मेरे टाइम पे जॉब करने नहीं दिया गया, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू के साथ भी वैसा हो। मैं चाहती हूँ मेरी बहू सेल्फ डिपेंडेंट रहे। तो बहू अब तुम जॉब कर सकती हो, ठीक है? करो। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ये रही आपकी चाय। ला, तू तो अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में न जाने वाली थी, क्या हुआ? हाँ मम्मी जी जाना तो था, पर लेकिन घर में भी बहुत सारे काम है, बाद में चली जाऊंगी। बाद में? अरे बाद कभी नहीं आता है, बाद में सब दोस्तों की शादी हो जाती है, उसके बाद फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। इसलिए कह रही हूँ चली जा, और तू काम की चिंता मत कर, अभी मेरे हाथ पैर सलामत है, जा तू। ठीक है मम्मी जी जा रही हूँ। मम्मी जी पापा जी फल ला दिए हैं। हाँ बहू रख दो वहीं पे। मम्मी जी इतना गर्मी में आप ये चैती छठ कैसे कर लेती है मम्मी जी? इतना गर्मी में 36 घंटा का उपवास, हमको तो सोच के ही चक्कर आ रहा है मम्मी जी। बहू ये छठ पूजा ना सिर्फ व्रत नहीं है, ये आस्था है, विश्वास है। मुझसे तो नहीं होगा मम्मी जी। कुछ कहा तुमने? नहीं 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 मम्मी जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। जाओ बहू तैयार होकर आओ, आज बहुत काम है, आज लोहंडा का प्रसाद ना बनेगा। आती हूँ ना। माँ जी ठेकुआ का आटा तो हमसे सुना ही नहीं रहा है। अरे सीख जाओगी बहू, चिंता क्यों करती हो, अभी पहला साल ना है तुम्हारा। लोटा में से थोड़ा थोड़ा पानी डालो, इसका आटा ना थोड़ा कड़ा ही सनाता है। ठीक है माँ जी। माँ जी इस छठ का प्रसाद भी बंटता है, क्योंकि आप सुबह से इतना सारा ठेकुआ बना रही हैं, और ज्यादा तो बनेगा ही। जानती हो वो वाला छठ का जो प्रसाद है ना वो भाग्य से मिलता है, और इस चैत्र छठ का प्रसाद सौभाग्य से मिलता है, तो बढ़ाकर तो बनाना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी ठीक बोली। मम्मी जी ये रहा सूप और ये रहा फूल, रख लीजिए। हाँ दो बहू। मम्मी जी एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से आप भूखी प्यासी, और ऊपर से सारे काम भी कर रही हैं, पर क्यों मम्मी जी? बहू हम बोले ना, ये छठ पूजा सिर्फ पूजा नहीं है, ये ना बहू हर उस व्रती का आस्था है, विश्वास है कि ना वो अपना घर परिवार के लिए, अपना पति के लिए, अपना बच्चा के लिए, सबका सुख शांति के लिए पूजा करती है बहू। उसका ना अटूट विश्वास होता है कि जब वो संध्या में डूबते हुए सूर्य को अर्घ देगी और सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देगी ना, तो उसके घर की सारी परेशानियां अभी ना खत्म हो जाएंगी। तो बहू इसमें हम बिहारियों का अटूट विश्वास है। हाँ मम्मी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। मम्मी जी मुझे पहली बार समझ में आया है कि ये छठ पूजा ना सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये दिल से जुड़ी हुई आस्था है। और मम्मी जी और अगले साल से ना मैं भी आपके साथ व्रती रहूंगी। सच में बहू? बस मम्मी जी एक शर्त पर। क्या शर्त? मुझे ना इन 36 घंटों में बस थोड़ा पानी मिल जाए तो। कितना? यही कोई 2-4 बॉटल।
तुम भी ना बहू। जय हो छठी मैया की। बोली जय हो छठी मैया की। दीजिए भाभी जी चाय। हाँ दीजिए दीजिए। क्या बनाई थी खाना में? खाना में तो मैं पालक पनीर और रोटी बनाई थी, बहुत स्वादिष्ट बनी थी। थोड़ी सी लाऊं आपके लिए? पालक पनीर, वो भी रोटी के साथ? नहीं नहीं, आप ही लोग का अच्छा है जी, तीनों टाइम एकदम घासे फूस से काम चल जाता है, खा लेता है आपका बच्चा लोग। एगो मेरा बच्चा लोग है, बिना अंडा मुर्गा और मछली के तो इनका काम नहीं चलता है। मेरा हस्बैंड को तो बिना मुर्गा का टंगड़ी का नींदे नहीं आता। आपके बच्चों को स्टार्टिंग से आदत है, हमारे बच्चों को आदत ही नहीं है। हम लोग प्योर वेजिटेरियन हैं। अमेजिंग। आप थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, फिर आप कहेंगी। हैबिट उबिट कुछ नहीं होता है, ऐसे भी ये सब सबका औकात से बाहर का चीज है। मैं चाय तो पी ही लिए, चलते हैं। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। जी बहन जी, ये नीचे दूध रखा हुआ था आपका, खा दीजिए। थैंक यू भाभी जी। यही तो बेटियां हैं आपकी, बेटे नहीं हैं? अरे भाभी जी क्या फर्क पड़ता है, 2 बच्चे काफी है। अच्छा तो आप एक बार और ट्राई करिए और मैं गारंटी देती हूँ बेटा ही होगा। मेरे तो बेटे हैं, वो भी 2-2। अब बेटियों का क्या है, वो तो आज नहीं तो कल शादी करके ससुराल चल जाएंगी, और बेटे तो जरूरी है वंश बढ़ाने के लिए। आप एक बार और आपको ट्राई करना चाहिए। लेकिन चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हम गाते हैं, खाना नहीं खाएंगे क्या? जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। बकरी घुस गई, अरे उसको भी तो पूरी दे दो, बेचारी भूखी होगी। बहन जी देखिए, हम लोग को सबके ऊपर दया करना ना चाहिए, जीव जंतु सब तो भगवान का ही बनाया हुआ है। हाँ भाभी जी खिला दीजिए बेचारी बकरी। भाभी जी ठीक बोले, जीव जंतुओं पे तो हम लोग को दया करनी ही चाहिए। दया आ रही है इनको। 4 दिन के बाद जैसी नवरात्रि खत्म होगी ना, उस बकरी को मार के खुद ही खा जाएंगे। कुछ बोल रही है क्या बहन जी? आ रही है? अरे नहीं भाभी जी, नहीं, मैं तो जयकारा लगा रही थी। हाँ जयकारा लगा रही। जय माता दी जय माता दी जय माता दी। दीदी। अरे भाभी जी आप? अरे बहन जी, आज कन्या पूजन है, कहाँ है आपकी दोनों देवियां? कौन देवियां? ओ बुन्नू और पीहू। नाम ले रही है? नाम नहीं लीजिए, पाप लगेगा। और साक्षात देवियां हैं वो तो। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक है, मैं उनको तैयार करके भेज देती हूँ। ठीक है, भेज दीजिए बहन जी, कन्या पूजन है, कल ही ना मैं बोल के गई थी। हाँ तैयार करके भेजिए, ठीक है ना? मैं जा रही हूँ, भेज दीजिएगा। हाँ आप जाइए, मैं उनको तैयार करके भेज दे रही हूँ। 9 कन्या के लिए इनको लड़कियां चाहिए, फिर भी इनको लड़कियों से इतनी प्रॉब्लम है। हे माँ, तेरी महिमा अपरंपार है, पर इनको थोड़ी सद्बुद्धि भी दे दीजिए ना। जय माता दी।